तुम लोग बेस ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। टॉपिक है ज्योमेट्री का, टॉपिक है पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। पार्ट 10 में परिभाषा बतलाए थे 2 ठो, और समानांतर रेखा को किस तरह व्यक्त किया जाता है। तो समानांतर रेखा को किस तरह व्यक्त करेंगे, पहले इस पर कुछ उदाहरण देख लो। जैसे मान लो ABCD समानांतर रेखा है, इसको कैसे लिखेंगे? AB समानांतर CD ऐसे लिखेंगे। मान लो पुनः AB के समानांतर कोई रेखा है MN, तो ये तीनों रेखाएं CD समानांतर AB है, AB समानांतर MN है, तो CD समानांतर AB, AB समानांतर MN, इसका अर्थ है MN और AB समानांतर होगा। लिखेंगे MN समानांतर AB, यानी ये समानांतर का चिन्ह हुआ। AB समानांतर CD, तो AB समानांतर CD, इसका क्या अर्थ हुआ? MN और AB समानांतर है, MN और AB समानांतर, पुनः ऐसे ढक दो, AB समानांतर CD है, AB समानांतर CD है, बीच में अगर ढक दोगे तो MN समानांतर CD है, MN समानांतर CD है। तो ये समानांतर का चिन्ह ये तो बता दिए थे। अब आगे में ये 4 परिभाषा जानना है, इसके आधार पर समानांतर रेखा का टॉपिक आगे की ओर बढ़ेगा। पहला तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, तीनों एक ही रेखा का नाम है। या तो तिर्यक रेखा बोलो, या तिर्यक छेदी रेखा बोलो, या प्रतिच्छेदी रेखा बोलो। जब देखो किसको कहते हैं, मान लो कोई समानांतर रेखा है AB और CD, समानांतर रेखा है, इसको लिखेंगे AB समानांतर CD। जब 2 समानांतर रेखा को कोई भी तीसरी रेखा काटे, चाहे जैसे काटे, सीधा काटे तिरछा काटे, तो 2 समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा को हम लोग तिर्यक रेखा बोलेंगे। तो AB और CD समानांतर है, इसको मान लो ये MN रेखा काट रही है, तो 2 बिंदु पर, AB को O बिंदु पर और CD को P बिंदु पर काट रही है। ऐसी स्थिति में कहा जाएगा MN एक तिर्यक रेखा है, या तिर्यक छेदी रेखा है, या प्रतिच्छेदी रेखा है। ऐसे काटे तो पर भी, ऐसे अगर मान लो कोई PQ रेखा काट रही है, तो यहाँ पर कहेंगे AB और CD समानांतर रेखा है, जिसको 2 तिर्यक रेखाएं काट रही है। पहला MN काट रही है O एवं P बिंदु पर, दूसरा इसका P का उपयोग हुआ है, दूसरा XY तिर्यक रेखी रेखा है, तिर्यक रेखा, पहला तिर्यक रेखा MN, दूसरा XY। तो MN OP पर काट रहा है, ये मान लो SP पर काट रहा है। तो 2 समानांतर रेखा को कई तिर्यक छेदी रेखाएं एक साथ काट सकती है। तो परिभाषा क्या हुआ? 2 समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ये परिभाषा लिख दिया है। जब 2 समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो तीसरी रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। तीनों नाम याद रखना, तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। इंग्लिश भी रख लेना, ऑब्लिक्यू लाइन। अगला टॉपिक है एकांतर कोण। तो लोग इसको ठीक से समझो। ये तीनों कोण जो है, एक तरह से समझो ज्योमेट्री में आगे चल करके बहुत यूज होगा इसका। समानांतर रेखा का यूज तो सब कुछ का होगा, लेकिन समानांतर रेखा का घुसपैठ
बहुत सारा चैप्टर में है, तो समानांतर रेखा से संबंधित बातों को ठीक से जानो। एकांतर कोण किसे कहते हैं? अब जैसे मान लो ये समानांतर रेखा है, पहले समझ लो। तो ए बी और सी डी समानांतर रेखा है। तो रेल की पटरी को सब देखा होगा, देखा है ना? दोनों पटरी देखना लकड़ी से या लोहा से जुटा होता है, ऐसे रहेगा, इस टाइप से रहता है। बीच सब में पत्थर, साइड में पत्थर रहता है जी, ताकि रेलगाड़ी जब पटरी पर चलता है तो कंपन उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन, तो धूलकण उखड़ेगा, मिट्टी का कण, तो धूलकण को ये रखा हुआ पत्थर सब क्या करता है, रोक लेता है। नहीं रहेगा पत्थर तो धूल उड़ते उड़ते गड्ढा हो जाएगा, पटरी धस जाएगी। तो देखना दो पटरी को ऐसे लकड़ी से या लोहा से जोड़ा गया रहता है, बहुत जगह सीधे भी रहता है, ऐसे भी रहता है। ऐसे सीधा रेलवे स्टेशन पर गया होगा गाड़ी पकड़ने तो देखा होगा। तो वास्तव में दो समानांतर रेखा, ये दोनों रेल की पटरी है, तो ये जो लकड़ी है बाहर तक निकली रहती है या लोहा, लकड़ी ही देखते हैं बहुत जगह। तो चलो किसी एक का उदाहरण लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इसको क्या हम लोग कहेंगे, जैसे इसको और बढ़ा देते हैं MP। तो दो सरल रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो कटान बिंदु पर कितना कोण बनता है? कटान बिंदु ये है पहला, ये है दूसरा। थोड़ा चित्र बड़ा कर देते हैं। ये MN रेखा है जो AB एवं CD सरल ये समानांतर रेखा को काट रही है, इसका नाम क्या हो जाएगा? तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा। आप देखो एकांतर कोण किसको कहेंगे? दोनों पटरी के भीतर यानी समानांतर रेखा के भीतर, समझा? समानांतर रेखा के भीतर में कितना कोण है तो देख लो, दो कोण ये और दो कोण ये, टोटल 4 कोण है। तो पटरी को जोड़ने वाला ये जो लकड़ी रहता है, तो लकड़ी के एक ओर का कोण नीचे वाला लेंगे तो दूसरे ओर ऊपर वाला। कहने का अर्थ ये पटरी है या समानांतर रेखा है, ये तीसरी रेखा है, तो एक ओर समानांतर रेखा के अंदर में कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4 कोण बन रहा है। तो समानांतर रेखा के अंदर यानी रेलवे की पटरी के अंदर ये लकड़ी जो होती है, तो एक को बाएं में ऊपर से तो दाएं में नीचे से लेंगे। कहने का जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ऊपर वाला कोण लेंगे, फिर तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में एक नीचे वाला कोण लेंगे। ये कोण कहलाएगा एकांतर कोण। कोण नंबर 1 का कोण नंबर 3 ये एकांतर कोण कहलाएगा। पुनः समानांतर रेखा के बीच में 4 कोण है, तो 4 कोण में 2 ऊपर है 2 नीचे है। तो ये तिर्यक रेखा के दाईं ओर अगर कोण लेते हैं ऊपर में, जैसे कोण नंबर 2 लेंगे, ऊपर में ये कोण, तो नीचे वाला ये तिर्यक रेखा के विपरीत लेंगे। तिर्यक रेखा के विपरीत ये लिए दाईं ओर, तो ये लेंगे बाईं ओर। एक लेंगे ऊपर तो दूसरा लेंगे नीचे। तो दाईं ओर लेंगे 2 तो बाईं ओर लेंगे 4। एक देखो ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे, तो यहाँ 2 और 4 एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी कहलाएगी। समझा? फिर इसको सुनो।
देखो दूसरा चित्र से समझो। एकांतर कोण एक जोड़ अंतर, एक लकीर का अंतर होता है। याद रखना ये है, एकांतर कोण समानांतर रेखा के भीतर वाला होता है। तार में से कोई दो का एक जोड़ा होता है, एकांतर कोण जोड़ा में पाया जाएगा। ये अंतः कोण भी जोड़ा में पाया जाएगा, संगत कोण जोड़ा में पाया जाएगा। एक जोड़ी कोण का नाम होगा एकांतर कोण, अंतः कोण, संगत कोण। तो एकांतर एक जोड़ अंतर, एक ये लकीर का अंतर होता है समानांतर रेखा के बीच में, कोणों के बीच में। जैसे एकांतर कोण किसको कहेंगे, तो समानांतर रेखा के भीतर और तिर्यक रेखा के एक बाईं ओर लेंगे तो दूसरा दाईं ओर। ये याद रखना, बाईं ओर दाईं ओर। एक लेंगे बाईं ओर तो दूसरा लेंगे दाईं ओर, समझा। एक ये याद रखना है। दूसरा एक लेंगे ऊपर तो दूसरा लेंगे नीचे। इसका अर्थ समझो। समानांतर रेखा के बीच में और एक ये जो तिर्यक रेखा है तो एक लेंगे बाईं ओर, तो बाईं ओर ये दो में से कोई एक ले लो। मान लो ये लिए बाईं ओर, तो दूसरा लेंगे दाईं ओर, तो दाईं ओर में ये और ये आ रहा है तो एक लेंगे ऊपर तो दूसरा नीचे। जैसे ये नीचे लिए हैं तो दाईं ओर लेंगे ऊपर, तो ये कोण है, ये कोण एकांतर कोण कहलाएगा। यानी ये तिर्यक रेखा के एक बाईं ओर एक दाईं ओर। बाईं ओर अगर नीचे वाला लिए तो दाईं ओर ऊपर वाला लेंगे। अगर मान लो बाईं ओर ऊपर वाला लिए तो दाईं ओर नीचे वाला लेंगे। तो एक ऊपर एक नीचे, एक बाईं ओर एक दाईं ओर। तो एकांतर कोण किसको कहेंगे, परिभाषा इसका हम लिख देते हैं तो और क्लियर होगा। इसको समझो अच्छा से। दो समानांतर रेखा के बीच, यानी एकांतर कोण जब भी होगा दो समानांतर रेखा के बीच में होगा। दो समानांतर रेखा के बीच एवं एक बाईं ओर का कोण तो दूसरा दाईं ओर का कोण। जैसे दो समानांतर रेखा के बीच में ये तिर्यक रेखा है तो एक बाईं ओर का कोई ले लो। मान लो अल्फा लेते हैं तिर्यक रेखा के बाईं ओर, तो तिर्यक रेखा के दाईं ओर दूसरा कोण लेंगे। अल्फा ऊपर वाला कोण है, थीटा अल्फा में समानांतर रेखा के बीच अल्फा है ना ऊपर वाला कोण। तो तिर्यक रेखा के बाईं ओर एक लेंगे तो तिर्यक रेखा के दाईं ओर दूसरा लेंगे। इसमें ऊपर लिए हैं तो दूसरे ओर नीचे लेंगे। यानी बाईं ओर दाईं ओर, ऊपर और नीचे, ऐसे याद रखो। तो यहाँ पर अल्फा एवं बीटा एकांतर कोणों की पहली जोड़ी कहलाएगा। अल्फा एवं बीटा एकांतर कोणों की पहली जोड़ी। यहाँ पर ए बी समानांतर सी डी है। इसके बाद जो है ये पहली जोड़ी हुआ अल्फा एवं बीटा। तथा मान लो अब बाईं ओर ले रहे हैं, बाईं ओर नीचे का ले रहे हैं तो दाईं ओर ऊपर का लेंगे। इतना ही याद रखना है। बाईं ओर नीचे का लेंगे तो दाईं ओर ऊपर का, बाईं ओर ऊपर का लेंगे तो दाईं ओर नीचे का। बाईं ओर नीचे का लिए थीटा तो दाईं ओर ऊपर से डेल्टा लेंगे। तो थीटा एवं डेल्टा एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी।
समझ रहे हो ना? दो तीन उदाहरण देखो, इसी में तुम लोग के दिमाग में एकांतर कोण सेट कर जाएगा। समानांतर रेखा ऐसे भी होता है, हो सकता है ये रेखा ए बी है, ये सी डी है, इसको एक तिर्यक रेखा काटा एम एन, कटान बिंदु पहला कटान बिंदु ओ, दूसरा पी है। तो याद रखना है समानांतर रेखा के भीतर में होता है हमेशा एकांतर कोण, बाहर नहीं। तो भीतर में कितना कोण बना देखो, ये दो कोण, 1 2 3 4, कुछ नाम रख दो, मान लो इसका अल्फा, इसका बीटा, इसका थीटा, इसका डेल्टा। 4 कोणों की जोड़ी है, मतलब 2 जोड़ा कोण है ना। एकांतर कोण याद रखना उल्टा, उल्टा का अर्थ एक नीचे एक ऊपर, ये तिर्यक रेखा के एक नीचे एक ऊपर। तो नीचे ये है, ऊपर ये है, सो बात नहीं। एक बाईं ओर दूसरा दाईं ओर, मतलब 2 हाथ है ना, एक बाईं ओर एक दाईं ओर, एक ऊपर एक नीचे, 4 ही शब्द याद रखना। बाईं ओर, दूसरा दाईं ओर, एक ऊपर, इसका उल्टा नीचे। ये याद रह गया न, ये एकांतर कोण कभी नहीं भूलोगे। यानी इसी में, हाँ एकांत, ये समानांतर रेखा के भीतर, ये भी याद रखना है। तो बाईं ओर, तो इस भीतर में बाईं ओर या तो अल्फा लेंगे या बीटा। मान लो अल्फा लेते हैं तो बाईं ओर लिया, तो दूसरा दाईं ओर लेंगे तो दाईं ओर थीटा भी है, डेल्टा भी है। तो यहाँ 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। एक बाईं ओर लिए तो दूसरा दाईं ओर, एक ऊपर लिए तिर्यक रेखा के ऊपर तो दूसरा नीचे, तो दूसरा नीचे लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया डेल्टा, ये हो गया अल्फा। अब मिला लो तो एक बाईं ओर है समानांतर रेखा के बाईं ओर, मतलब बीच में बाईं ओर, तो दूसरा दाईं ओर। एक है ऊपर तो दूसरा है नीचे, पकड़ लेगा। तो यहाँ पर अल्फा एवं डेल्टा एकांतर कोणों की पहली जोड़ी। इसमें दिखलाएंगे ए बी समानांतर सी डी है, यहाँ ए बी समानांतर सी डी है, यानी समानांतर रेखा है। एक लिए अल्फा तो दूसरा डेल्टा होगा, तो अल्फा एवं डेल्टा एकांतर कोणों की पहली जोड़ी। ये अल्फा ऊपर लिए हैं, अब एक लेंगे, अगर मान लो नीचे लेंगे तो दूसरा ऊपर लेंगे। एक बाईं ओर लेंगे, मान लो एक बाईं ओर लिए बीटा तो दूसरा दाईं ओर लेंगे। अगर बाईं ओर नीचे लेंगे तो दाईं ओर ऊपर, अब बाईं ओर ऊपर लेंगे तो दाईं ओर नीचे। याद रह जाएगी ना बात। तो बाईं ओर ले रहे हैं बीटा तो दाईं ओर लेंगे तुमको थीटा, क्योंकि एक नीचे लिए तो एक ऊपर। तो बीटा एवं थीटा एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी। समझा इसको? चलो इसको उतारो। यहाँ पर ए बी समानांतर BC है,
यानी ए बी समानांतर डी सी। ए बी समानांतर डी सी है, एम एन एक तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण कहाँ बनेगा? समानांतर रेखा के बीच में। तो बिंदु ओ पर दो कोण बन रहा है, बिंदु पी पर दो कोण बन रहा है। इसको मान लो कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4। एकांतर कोण कौन सा होगा? एक बाएं सोचो, दूसरा दाएं। तो बाएं में एक सोचोगे तो मान लो कोई कोण, एक कोण ये ले लो 2। तो दाएं में कौन सोचेंगे? बाएं में देखो तिर्यक रेखा के ऊपर, तो दाएं में तिर्यक रेखा के नीचे। तो बाईं ओर ऊपर लेंगे तो दाईं ओर नीचे लेंगे। बाईं ओर, बाईं दाईं ओर का है ना इसमें वैल्यू। तो कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 एकांतर कोणों की पहली जोड़ी। कोण 2 एवं कोण 3 एकांतर कोणों की पहली जोड़ी। दूसरा लेंगे, एक नीचे लिए तो दूसरा ऊपर, एक बाएं लिए तो दूसरा दाएं, बाएं दाएं, नीचे ऊपर। तो कोण नंबर 1, कोण नंबर 4, कोण नंबर 1 एवं कोण नंबर 4 एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी। अब हमको लगता है तुम लोग को एकांतर कोण चित्र बनाने पर आ जाना चाहिए क्या? इसमें इतना ही जानो, ज्यादा पढ़ोगे तो सांस के द्वारा दिमाग से उड़ जाएगा। अगले पाठ में तुम लोग को ये दोनों बतलाएंगे।